यस गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा हाउ आर यू। आज की लाइव क्लास में बात करें माय डियर 12th आरबीसी के स्टूडेंट्स से। देखिए प्लीज 12th आरबीसी के स्टूडेंट्स आई मीन जो चैप्टर चल रहा है माय डियर अपना डेरिवेटिव चैप्टर 7, तो उसके बारे में माय डियर अपन डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 दैट इज डिफरेंशियल आई मीन डेरिवेटिव। क्या माय डियर दैट इज डेरिवेटिव बोले कि अवकलन। तो यस्टरडे आई वाज टोल्ड यू दैट मेनी एग्जांपल्स, मैंने आपको कल भी बहुत सारे एग्जांपल्स करवाए थे। कोई भी फंक्शन दे रखा है माय डियर दैट इज इसका एक इंपॉर्टेंट फंडामेंट देख ले प्लीज कि लेट दैट इज y इक्वल टू f ऑफ x माय डियर, दैट इज y इक्वल टू f ऑफ x। यानी कि नाउ फर्स्ट सबसे पहले माय डियर आपको फंक्शन को डिसाइड करना है कि फंक्शन x की फॉर्म में है, फंक्शन t की फॉर्म में है या फंक्शन u की फॉर्म में है। अगर फंक्शन u की फॉर्म में हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, फंक्शन x की फॉर्म में हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो भैया जिस फॉर्म में फंक्शन गिवन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जिस फॉर्म में फंक्शन गिवन होता है उसी के रेस्पेक्ट में क्या होता है डेरिवेटिव। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट इस चैप्टर के अंदर माय डियर जो सिंबल ऑफ डेरिवेटिव है, सिंबल ऑफ डेरिवेटिव यानी y का x के रेस्पेक्ट में या y का t के रेस्पेक्ट में या y का जो भी है उसको कहते हैं माय डियर अवकल गुणांक। व्हाट विल से अवकल गुणांक। ओके माय डियर। सो वेयर कि जहां पे ये जो बनता है सिंबल ऑफ डेरिवेटिव बोले तो d अपॉन dx दैट इज सिंबल ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज माय डियर फ्रेंड्स सिंबल ऑफ डेरिवेटिव। यानी ये जो बनता है कि d अपॉन dx यानी कि सिंबल ऑफ डेरिवेटिव बोले तो अवकलन का संकेत। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर। ओके तो आज बात करें माय डियर चैप्टर 7.1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 7.1 के आप क्वेश्चंस देखिए प्लीज। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट नाउ यू कैन कम एट स्कूल फॉर द डाउट क्लियर। ओके सो प्लीज देखिए माय डियर क्वेश्चन नंबर 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। यस 7.1 का सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए प्लीज। कुछ एग्जांपल्स करवा के फंडामेंटल्स वापस आऊंगा माय डियर। सो sin x स्क्वायर, sin x स्क्वायर। सो प्लीज देखिए आप sin x स्क्वायर है तो राइट नाउ दैट इज f ऑफ x, दैट इज f ऑफ x। आई मीन अपन फिलहाल ऐसे क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं जो सिंगल टर्म्स पे अवेलेबल हो, सिंगल टर्म्स पे डिपेंड हो। तो राइट नाउ दैट इज फंक्शन x की फॉर्म में तो इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू y। तो शॉर्ट एंड स्वीट माय डियर स्टूडेंट्स y इज फंक्शन ऑफ x, y is function of x। तो right now that is differentiate with respect to x, differentiate with respect to x। तो my dear यहाँ पर डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा dy का हो गया dy upon dx, बिकॉज x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिंबल ऑफ डेरिवेटिव बनेगा d upon dx। यानी कि अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिंबल ऑफ डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा d upon dx। यानी y का हो गया dy upon dx। अब देखो भैया dy upon dx I mean what is the value of y that is sin x square। what is the value of y that is sin x square। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स तो पहले आपको डेरिवेटिव किसका करना है sin का करना है। यानी कि इस x की पावर 2 को आप x राइट कर सकते हो। देखो भैया कई टीचर्स को चेन सिस्टम बोले तो श्रृंखला के नियम से करवाते हैं, मैं डायरेक्ट करवाऊंगा देसी तरीका है, बिल्कुल आपको करना है। मैं चेन सिस्टम भी आपको बताऊंगा। ओके तो पहले किसका करो बेटा sin x का। तो sin x का डेरिवेटिव आ गया बेटा cos x। देन जहां x है वहां क्या लिखोगे बेटा इसका एंगल चल रहा है। ओके एंड डॉट। अब किसका करना बेटा x की पावर 2 का, बिकॉज़ डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है बेटा कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज कांस्टेंट होती है तो x की पावर 2 जो है x की पावर क्या बाय डियर 2 है तो x की पावर 2 का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा 2x। x की पावर 2 का क्या होगा बेटा 2x। अभी पावर का क्या है किसका करना बेटा x का। माय डियर x का x के रेस्पेक्ट में करें तो कितना आता है 1, बिकॉज़ मैं आपको बता चुका हूं कि dx by dx क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स 1। तो भैया डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। तो ये कुल मिला के हो गया भैया 2x एंड डॉट cos x स्क्वायर। सो बोलो राजा दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर। यस या नो माय डियर स्टूडेंट्स। ओके बेस्ट ऑफ लक। देखिए भैया इस क्वेश्चन के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है। नया क्वेश्चन देखिए प्लीज। यस ये सिंगल टर्म्स का क्वेश्चन था। देखिए नया सिंगल टर्म्स के ये क्वेश्चंस। यस क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 अभी इसके बेसिक फंडामेंटल्स कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन देखिए आप जो सिंगल टर्म्स वाले हैं sin एंड cos x स्क्वायर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स यानी कि आपके पास ये एंगल है इसका और ये इसका एंगल है x स्क्वायर एंड दिस ये लो
राइट नाउ कंप्लीट जो फंक्शन हमारा डियर व्हाट वी हैव गिवन इन फॉर्म ऑफ x, तो दैट इज f ऑफ x नाउ इट कैन बी इक्वल टू y, यानी कि आप इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं बेटा, y के इक्वल, किसके इक्वल लिख सकते हैं बेटा, y के इक्वल। सो प्लीज माय डियर स्टूडेंट देखिए आप कि भैया y किसका फंक्शन है बेटा, x का, तो y इज फंक्शन ऑफ x, राइट नाउ दैट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो सॉल्यूशंस, सो y का क्या होगा बेटा dy अपॉन dx, y का क्या होगा बेटा dy अपॉन dx, नाउ d अपॉन dx, तो देखो बेटा sin एंड cos एंड x स्क्वायर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इसका क्या करना बेटा, डेरिवेटिव करना है। सो प्लीज वॉच हियर, देखिए आप, इसका मतलब है कि इस कंप्लीट को आप क्या जो कर सकते हो बेटा x, इसको हिडन कर लीजिए, छिपा लीजिए, तो राइट ऑफ कैपिटल x नॉट ए स्मॉल x, तो कैपिटल, तो sin x, व्हाट विल वी स्पीक, sin x, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। अब जहां x हो क्या लिखो बेटा, ये वैल्यू आई मीन दिस इज आ गया cos x स्क्वायर। ओके माय डियर स्टूडेंट एंड डॉट, अब डेरिवेटिव उसको करना है, यानी कि डिफरेंशिएट की जो लास्ट स्टेज क्या लिखी बेटा, कांस्टेंट, कि डेरिवेटिव कब तक चलता है, जब तक कि लास्ट में कांस्टेंट ना आ जाए, आई मीन जिसको आपने x माना उसका डेरिवेटिव करना है, बोले तो cos को, cos x स्क्वायर। अब स्मॉल x स्क्वायर को इसका एंगल अज्यूम कर लो कैपिटल x, तो cos का क्या होगा बेटा माइनस के sin x, माइनस के sin x, तो जहां x है उसका एंगल चलता रहेगा, विदाउट एंड डॉट। अब देखो बेटा, अब किसका करना बेटा, x टू दी पावर 2 का, दैट डिफरेंशिएट ऑफ x टू दी पावर 2, तो x टू दी पावर 2 का डेरिवेटिव होगा माय डियर 2x, x टू दी पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 2x। अब किसका करना बेटा, x का, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में 1। बताइए कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा माय डियर, आ रहा है, यानी कि मैं ना आपको यही कह रहा हूं कि यदि आप इस बात को समझ गए कि डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज, आई मीन डेरिवेटिव कब तक होता है, जब तक कि लास्ट में कांस्टेंट ना आ जाए, तो भैया आपको डेरिवेटिव में तकलीफ नहीं आएगी। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट माय डियर फ्रेंड्स, तो 2x माइनस आ रहा है यस sin x स्क्वायर एंड डॉट cos and cos x square, so भैया that is answer, that is answer, is that clear कि not clear, बोलो yes or no। ये जो सिंगल स्टेप्स के डेरिवेटिव थे, अब देखो भैया राइट नाउ सिंगल स्टेप्स के अलावा सपोज दैट आपके पास कोई टर्म्स अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाए या डिवाइड फॉर्म में आ जाए, आई मीन इस दुनिया में जब भी कोई टर्म्स अगर सिंगल नहीं है, फंक्शन कंबाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक नोट देखिए इसका बेसिक फंडामेंटल कि सपोज दैट व्हेन वी हैव एनी टू टर्म्स, कि जब भी कोई टर्म्स अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में है, जैसे फॉर एग्जांपल यू भी आ सकता है बेटा कि u डॉट v, आई मीन तो sin x डॉट log x, तो सपोज दैट u एंड v, सो दैट इज f ऑफ x, कोई फंक्शन इस तरह का आ रहा है, सपोज दैट कि sin x डॉट log x, जबकि डेरिवेटिव तो सिंगल टाइम सिंगल स्टेप का होता है, यानी कि एक बार में केवल एक ही स्टेप का क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि इस दुनिया में जो डेरिवेटिव होता है दैट इज वन टाइम वन स्टेप। सो भैया व्हाट वी हैव टू डू, अब आपको क्या करना है, तो इसके लिए जो मैथ्स के जो फंडामेंटल्स है डेरिवेटिव के, आई मीन रूल्स है इसके, देखिए आप भैया प्लीज केस फर्स्ट, I will suppose that y equal to f of x, that is u dot v, w भी आ सकता है, I mean u dot v का मतलब कि any two terms किसमें आएगी बेटा, मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगी, प्रोडक्ट फॉर्म में आएगी, सो भैया u and v किसका फंक्शन होगा बेटा, x का, u and v जो टर्म्स होगी वो x की होगी, तो देखो मैं डियर स्टूडेंट्स वहां पर डेरिवेटिव बनेगा y का, तो हो गया dy upon dx, that is dy upon dx, so y की वैल्यू आ गई माय डियर u डॉट v, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा u डॉट v, तो u डॉट v आएगा, इसका मतलब क्या है कि इस दुनिया में केवल एक बार में केवल एक ही स्टेप का डेरिवेटिव, तो u डॉट v का मतलब हो गया कि भैया u को तो नो चेंज बोले तो आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो, यानी कि किसी एक स्टेप का आपको क्या करना बेटा, डेरिवेटिव एज यू लाइक, u डॉट v किसी को भी कांस्टेंट कर सकते हो, कांस्टेंट का मतलब जन्मजात नेचुरल कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट करने का मतलब होता है कि उसमें चेंज आप नहीं कर रहे, तो u में नो चेंज या कांस्टेंट, तो v का डेरिवेटिव हो गया dv अपॉन dx, इसके बाद में आता है डियर प्लस, क्या लिखते हैं प्लस। अब जिसका आपने डेरिवेटिव किया, यानी जिसका आपने डेरिवेटिव किया वो तो हो जाएगा नो चेंज बोले तो कांस्टेंट, और जो पहले नो चेंज था उसका कर दो बेटा डेरिवेटिव du अपॉन dx,
यानी कि u डॉट dv अपॉन dx प्लस v डॉट dv अपॉन dx। तो u डॉट v का कॉन्सेप्चुअल बोला जाता है इसको। जब भी मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगी तो आपके सामने लेक्चर या टीचर आपको यही बोलेगा कि बेटा इस पे u डॉट v अप्लाई कर दीजिए। u डॉट v का मतलब होता है कि वन स्टेप इज कांस्टेंट द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड स्टेप, यानी कि दूसरी स्टेप का डेरिवेटिव करना, अवकलन करना, और पहले दूसरी स्टेप को कांस्टेंट करना और पहले वाले का डेरिवेटिव करना। तो एग्जांपल देखो माय डियर दिस हियर, यस यस, इसको y के इक्वल लिखते हैं बेटा, यस। तो y का डेरिवेटिव हो गया बेटा dy अपॉन dx। इसका एग्जांपल देख लीजिए प्लीज, ये लो। अब d अपॉन dx, भैया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? तो y की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट्स sin x एंड डॉट log x एंड डॉट log x। तो भैया sin x डॉट log x आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, sin x डॉट log x। देखिए भैया एक बार में केवल एक ही स्टेप का डेरिवेटिव होता है। तो देखो बेटा u डॉट v, यानी कि इसको तो आप u अज्यूम कर सकते हो और माय डियर इसको आप ले सकते हो v। u डॉट v यानी कि थर्ड टर्म्स आएगी तो u v w। फिर भी आपको एक बार में केवल एक ही स्टेप का, तो इसको u डॉट v, देखो माय डियर फ्रेंड्स इसको तो कांस्टेंट कर दो, आई मीन नो चेंज sin x, और d अपॉन dx log x का डेरिवेटिव कर दीजिए प्लीज, ये लो एंड प्लस। अब देखो बेटा v जिसका डेरिवेटिव किया उसको कांस्टेंट कर दो log x एंड d अपॉन dx किसका करोगे बेटा sin x का, किसका करोगे sin x का, ये लो माय डियर ये sin x का हो गया। ओके देखो प्लीज ये sin x तो नो चेंज। बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होता है माय डियर, log x का, तो दैट इज 1 अपॉन x। अब किसका करना बेटा x का, अभी तो log का किया है क्योंकि डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या आती है कांस्टेंट, ये चेंज नहीं करेगा इसको, फ्रीक्वेंसी 1 आती है। लेकिन फिर भी देखो माय डियर अब इस x का कीजिए तो x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 1, तो दैट इज कांस्टेंट। बिकॉज़ इसको बार-बार आप इसको अप्लाई कीजिए ताकि प्रैक्टिस में आ जाए। और log x माय डियर दैट इज नो चेंज, आई मीन कांस्टेंट बोल सकते हो। और sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा cos x, और फिर इस x का करोगे क्या आएगा बेटा 1, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। यानी कि यह आपके पास डेरिवेटिव आ गया sin x डॉट 1 अपॉन x डॉट 1 और log प्लस दिस आंसर। बोलो यस या नो माय डियर फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं, आई होप कि आपको u डॉट v का मेथड, आई मीन u डॉट v का जो रूल है जो आपको समझ में आ गया होगा विद एग्जांपल। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट देखिए भैया u अपॉन v दैट इट मींस कि जब भी कोई आपको टू टर्म्स अगर डिवाइड फॉर्म में दे तो उनका आप डेरिवेटिव बोले तो अवकलन कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो प्लीज बोलिए, देखिए आप यस केस सेकंड माय डियर, केस सेकंड देखिए आप लेट y इक्वल टू f ऑफ x, आई मीन u अपॉन v, आई मीन u अपॉन v, कि y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू u अपॉन v, कि भैया हाउ कैन वी फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, कि जब u और v आपके पास टर्म्स आए डिवाइड फॉर्म में, u और v का मतलब एनी को टू टर्म्स आएगी, तो जहां u और v है माय डियर x की टर्म्स है। देखो भैया प्लीज, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा dy अपॉन dx, u और v कांस्टेंट नहीं है, u अपॉन v का मतलब कोई टू टर्म्स डिवाइड फॉर्म में, इसका प्रोसेस क्या बेटा नीचे वाले टर्म्स का क्या करोगे बेटा स्क्वायर, नीचे वाले टर्म्स बेटा नो चेंज बोले तो कांस्टेंट, और ऊपर वाले टर्म्स का बेटा डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करें तो x का, और फिर आएगा बेटा माइनस। अब ऊपर वाले टर्म्स को बेटा कर दो नो चेंज बोले तो कांस्टेंट, u इज नो चेंज, और नीचे वाले टर्म्स का कर दो बेटा डेरिवेटिव बोले तो माय डियर dv अपॉन dx, ये लो यस dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx आ गया बेटा u अपॉन v का मेथड अप्लाई कर रहे हैं, जिसका बेटा u अपॉन v का, तो v का स्क्वायर हो गया, v इज कांस्टेंट, आई मीन u का डेरिवेटिव du अपॉन dx, देन आप क्या अप्लाई करते हैं बेटा माइनस, दिस इज द अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, जो माइनस आ रहा है वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग u कांस्टेंट और v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। बोलो इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर माय डियर? ओके अब एक एग्जांपल देखिए प्लीज, एक एग्जांपल देखो, यस y इक्वल टू f ऑफ x, बोले तो माय डियर देखो प्लीज e टू द पावर x अपॉन, सपोज दैट ये लिखा मैंने log x, क्या लिखा भैया log x, कि e टू द पावर n log x, ये आ गया बेटा e टू द पावर log x। तो देखो भैया प्लीज इसको तो आप ले सकते हो बेटा u, और इसको लिख सकते हो माय डियर v, इसको तो लिख सकते हो आप u और इसको लिख सकते हो बेटा v, यानी कि u और v का मतलब कि u और v किसी स्टेप को अज्यूम करना है, और देखो x की फॉर्म में है तो राइट नाउ दैट इज y का डेरिवेटिव हो गया बेटा, y का डेरिवेटिव हो गया माय डियर dy अपॉन dx,
ओके माय डियर। अब u अपॉन v का मेथड क्या है कि नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए log x का होल स्क्वायर। नीचे वाले टर्म्स क्या है कि एज इट इज कांस्टेंट आ रहा है u अपॉन v, नीचे वाले का स्क्वायर और v एज इट इज आई मीन log x माय डियर एज इट इज नो चेंज आएगा। और ऊपर वाले का क्या कर दो बेटा डेरिवेटिव e टू द पावर x एंड माइनस ये लो। इज दैट क्लियर? अब देखो भैया, अब ऊपर वाले टर्म्स को क्या कर दो बेटा नो चेंज और नीचे वाले स्टेप पर क्या करोगे बेटा डेरिवेटिव आई मीन log x। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? बोलो यस और नो। अब देखो भैया इसका डेरिवेटिव कर दीजिए आप, तो dy upon dx, dy upon dx नीचे वाले स्टेप्स का होल स्क्वायर, नीचे वाले स्टेप का होल स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाले एज इट इज log x। अब इसका डेरिवेटिव करो बेटा, एक बार तो प्रोसेस में इसको इंक्लूड करवा दिया कि u upon v का मेथड अप्लाई करिए, देख सकते हो आप बेटा u upon v नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले कांस्टेंट, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो अब बताइए e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा e टू द पावर x, यानी कि d upon dx का मतलब है कि भैया x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं बेटा इसका डेरिवेटिव। राइट नाउ यहां पर x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं बेटा डेरिवेटिव, यहां पर x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं डेरिवेटिव। तो e टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा e टू द पावर x एंड माइनस ये लो ये। अब e टू द पावर x एज इट इज ये लो ये। अब किसका करोगे log x का, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा 1 upon x और x का क्या आएगा 1। हर बार कांस्टेंट को लगाना कोई जरूरी नहीं है, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। बताइए समझ में आया कि नहीं माय डियर स्टूडेंट्स? आई मीन u upon v का एग्जांपल और विद फंडामेंटल कि हाउ कैन आई कि किसी भी जब कोई टर्म्स अगर डिवाइड में है तो उसका डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं। बोलो इज दैट क्लियर? आर यू श्योर माय डियर? यस। अब देखो बेटा प्लस माइनस v कि जब भी कोई टर्म्स अगर प्लस माइनस में आए तो उसका डेरिवेटिव कैसे करोगे देखिए आप। यस केस थर्ड देखो बेटा कि y इक्वल टू f ऑफ x बोले तो माय डियर दैट इज u प्लस माइनस v कि जब भी टर्म्स प्लस की फॉर्म में या माइनस की फॉर्म में, तो देखो बेटा u एंड v किसके फंक्शन है बेटा x के, ये लो भैया। तो y का डेरिवेटिव आ गया बेटा dy upon dx, तो दैट इज d upon dx आई मीन सिंबल बोले तो u प्लस माइनस v, तो बेटा d upon dx पे आ गया बेटा du upon dx यानी कि सिंबल ऑफ डेरिवेटिव यहां पर भी आएगा और यहां भी, तो प्लस माइनस आ गया मेरा डियर dv अपॉन dx, तो दैट इज dy अपॉन dx यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट जब भी कोई फंक्शन अगर प्लस या माइनस की फॉर्म में है, देखो बेटा एग्जांपल देखिए इसका। सो y इक्वल टू f ऑफ x माय डियर दैट इज 2x प्लस आई मीन x टू द पावर 2 प्लस sin x सपोज दैट आ गया, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा dy अपॉन dx, तो दैट इज y की वैल्यू आप पुट कीजिए माय डियर x टू द पावर 2 प्लस के sin x। देखो भैया अब ये सिंबल ऑफ डेरिवेटिव यहां पर भी आएगा और यहां पर भी, तो प्लीज d अपॉन dx बोले तो माय डियर x की पावर 2 एंड प्लस d अपॉन dx बोले तो माय डियर दैट इज sin x। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो बताइए x टू द पावर 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा 2x एंड sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज cos x। बोलो माय डियर दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर? बेस्ट ऑफ लक, आप इसको कीजिए, प्रैक्टिस में लाइए। यस नेक्स्ट क्लास में इसको टॉपिक को चैप्टर जो आपका 7.1 है राइट ना उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई एम रिक्वेस्टिंग यू बेस्ट ऑफ लक।